दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो किसी बात को लेकर अपने दोस्त या फिर रिश्तेदार की तारीफ जरूर की होगी क्योंकि उसने कोई अच्छा काम किया होगा। लेकिन अगर उसने कोई बुरा काम किया है देन जमकर आपने उसकी बुराई भी की होगी, अपने मन ही मन में गालियों की बारिश कर दी होगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब तो नॉर्मल है, ये सब तो हर कोई करता है। देखो, ये बात तो बिल्कुल सच है कि ये सब नॉर्मल बातें हैं, लेकिन यही आदतें किसी भी आदमी की पूरी कुंडली खोल कर रख देती है। वो आदमी कैसा है, वो जिंदगी में किस मुकाम तक पहुंचेगा, वो जिंदगी में कितना सफल होगा या फिर सफल हो भी पाएगा या फिर नहीं, ये सारी बातें आदमी की ऐसी नॉर्मल बातों से ही पता चल जाती हैं। और ऐसी कुछ नॉर्मल और बहुत ही अनयूजुअल बातों को ध्यान में रखते हुए मेल को 6 मेल्स पर्सनैलिटी टाइप में बांटा गया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि आप किस टाइप के मेल हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नंबर 1, अल्फा मेल। अगर एक अल्फा मेल को मोस्ट कॉन्फिडेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट और फोकस्ड कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग दुनिया की टॉप 70% कंपनीज में जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी टॉप मोस्ट पोजीशन पे काम करने वाले जो लोग हैं वो लोग अल्फा मेल्स ही हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि इन पोजीशंस पर सिर्फ अल्फा मेल्स ही क्यों? तो इसके लिए मैटर करती हैं उनकी क्वालिटीज। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि अल्फा मेल्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन इससे भी बेहतर क्वालिटीज जो इनके पास होती हैं, जो और किसी टाइप के मेल्स के पास नहीं होती, उन्हीं में से एक है लीडरशिप। जहाँ एक तरफ मुश्किल घड़ी में नॉर्मल लोग स्ट्रेस फील करने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ अल्फा मेल्स ये इंतजार करते रहते हैं कि कब उनके सामने कोई चैलेंज आए और ये अपनी इंटेलिजेंस के दम पर उसका समाधान निकाल पाएं। भले ही सामने कितनी बड़ी चुनौती क्यों ना खड़ी हो, उससे कैसे निपटना है ये अल्फा मेल्स भली भांति जानते हैं। और अल्फा मेल्स बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने कंधे पर लेने में जरा भी नहीं घबराते। दे आर सो गुड इन एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। और यही वो चीज है जो किसी भी लीडर को एक आम आदमी से अलग बनाती है। इसके अलावा अल्फा मेल्स बहुत ही एग्रेसिव और रूड नेचर के होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें अपने डिसीजन पर पूरा भरोसा होता है और इन्हें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि इनका कोई डिसीजन गलत भी हो सकता है। नंबर 2, बीटा मेल्स। लोगों से डर के अकेले में जिंदगी जीना पसंद करने वाले शाय और इमोशनल टाइप के मेल्स जो नहीं होते हैं वो यही होते हैं। बीटा मेल्स ज्यादातर हार्ड सिचुएशंस में दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर लेने से घबराते हैं। ये कॉर्पोरेट करके काम करने में और टीम वर्क में भरोसा रखते हैं और इसी वजह से ये अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं। बीटास बहुत ही स्किलफुल और करियर ओरिएंटेड होते हैं। ये टाइम टू टाइम खुद को और अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि ये बात वो भली भांति अच्छे से जानते हैं आज जो स्किल उनके पास है तो शायद कल उसकी जरूरत ना हो। और इनकी इसी क्वालिटी की वजह से रेयरली कोई बीटा फेलियर का सामना करता है। ये बहुत ही ज्यादा काइंडली और फ्रेंडली नेचर के होते हैं, इसी वजह से ये आसानी से किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 3, सिग्मा मेल्स। आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा इंसान बचा होगा जिसने सिग्मा मेल्स के बारे में ना सुना हो। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और सैवेज रिप्लाई देने वाले सिग्मा मेल्स सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाए हुए रहते हैं। सिग्मा मेल्स लोन वुल्फ होते हैं। ये ऐसे लोन वुल्फ होते हैं जो क्वाइट बट रिलायंट और चार्मिंगली सक्सेसफुल होते हैं। अब एक अल्फा मेल में और सिग्मा मेल में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे दोनों ही बहुत पावरफुल होते हैं, दोनों की डिसीजन एबिलिटी भी बहुत तगड़ी होती है, दोनों ही चालाकी से काम करना भी जानते हैं। बट सिग्मा मेल्स में कुछ ऐसे पर्सनैलिटी कॉम्बिनेशन और ट्रेड्स होते हैं जो अल्फा मेल में नहीं होते। इसी वजह से लोग सिग्मा मेल्स को अल्फा मेल से सुपीरियर मानते हैं। जहाँ एक अल्फा मेल इस बात पर पूरा ध्यान देता है कि लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, सोसाइटी में उसका क्या स्टेटस है, वो इस पर अपनी कड़ी नजर रखता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिग्मा मेल्स को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये ना कभी अपने सोशल स्टेटस की परवाह करते हैं और ना ही लोगों के विचारों की। लीडरशिप का रोल सिग्मा अल्फाज से अच्छा तो नहीं निभा पाएंगे, पर लोगों को इन्फ्लुएंस करना शायद ही इनसे बेहतर कोई जानता हो। ये लोगों से उनके डिसीजंस इजीली चेंज करवा सकते हैं। नंबर 3, गामा मेल्स। अंग्रेजी में एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बट ऑफ्टन टाइम्स बेटर देन ए मास्टर ऑफ वन। ये कहावत गामा मेल्स पे पूरी तरह से शूट करती है, क्योंकि गामा मेल्स में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सभी मेल्स पर्सनैलिटी के ट्रेड्स पाए जाते हैं। इनको सभी में मास्टरी तो नहीं होती, लेकिन सभी का थोड़ा बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस जरूर होता है जो इन्हें किसी भी तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करता है। गामा मेल्स को अक्सर अल्फा मेल्स का मैच्योर वर्जन भी कहा जाता है, क्योंकि अनलाइक अल्फा मेल ही किसी भी एक्शन को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस और मोर इम्पोर्टेंटली सेल्फ अवेयर भी होते हैं। ये बहुत पैशनेट होते हैं, इन्हें नई नई स्किल्स को सीखने में, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है। ये जिंदगी जीने में बिलीव नहीं करते, बल्कि ये जिंदगी को एंजॉय करने में बिलीव करते हैं। नंबर 4, ओमेगा मेल्स। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपने और अपनों के
अलावा किसी की परवाह नहीं करते। इन्हें अल्फा मेल्स का अपोजिट वर्जन भी कहा जा सकता है, बिकॉज अनलाइक अल्फा मेल्स इनमें लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की कमी होती है। इनका फ्रेंड सर्कल ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो भी इनके फ्रेंड्स होते हैं तो ये उनके साथ बेहतर फ्रेंडशिप मेंटेन करते हैं। ओमेगा मेल्स काफी इंटेलिजेंट होते हैं, इन्हें नई नई चीजें सीखने में काफी इंटरेस्ट होता है। इनकी हॉबीज और इंटरेस्ट बाकी लोगों से थोड़ा हटके होती हैं और इन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है। ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। ये जो भी काम करते हैं तो उसमें अपने बेनिफिट को ही प्रायोरिटी पर रखते हैं। नंबर 1, डेल्टा मेल्स। डेल्टा मेल्स काफी यूनिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होती है। इसलिए नहीं कि डेल्टा मेल्स की क्वालिटीज यूनिक होती हैं, बल्कि इसीलिए डेल्टा मेल्स में जो गुण पाए जाते हैं वो बचपन में इवॉल्व नहीं होते, बल्कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका इनकी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और फिर उस इम्पैक्ट के कारण इनके अंदर का डेल्टा मेल जागता है। डेल्टा मेल्स बड़े ही शाय और रूड नेचर के इंसान होते हैं। ये इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन बाकियों से कई ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि डेल्टा मेल एक एक्सट्रीमली प्राइवेट पर्सन होता है। इनमें रिवेंज लेने की भावना कई ज्यादा होती है और मामला जब प्यार का हो तो इनका खून खौलने लगता है। ये प्यार को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इनका नेचर ही इतना रूड और बोरिंग किस्म का होता है, तो जो भी इंसान इनका पार्टनर बनता है वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।